सारे दर्शकाना राम राम। मैं मंजीत कोथ है, फिलहाल जींद जिले के रोजला गांव में है और सफीदो नजदीक लगा है। किसान ने इसी खेती कर ली। देखिए दादा लाई खेती कराई, बाप दादा लाई, मतलब बाड़ी बोली, गेहूं बोली, इस तरह खेती हमें परंपरागत कराया करते। लेकिन भाई ने कुछ अटका, युवा नौजवान किसान है, इसकी कुछ अटका खेती करी है। लागत भी पूछा है कितनी लागत है, कितना फायदा हो रहा है। और यह जो फ्रूट आप देख रहे हैं ड्रैगन फ्रूट, मतलब विदेशा की फसल है, ये अपना लागी है। आसपास तो नहीं दिखाई दे, लेकिन भाई ने उगाई है। पूछांगे कितना के फायदा लगा है, आसपास कौन सा एरिया में है या नहीं है, कड़ा ते लाया, किस तरह कुकर के उगाई, किस तरह मनमाई है। तो सबसे पहला तो राम राम भाई। नमस्ते भाई, नमस्ते। अपना परिचय दे दो एक बार। मेरा नाम है पुनीत नेहरा और अभी हम जहाँ खड़े हैं वो गांव है रोजला, सफीदों उसमें पड़ता है और मेरा रेसिडेंस पानीपत है। अच्छा, तो किस तरह मन में आई कि मैं इस तरह की खेती करूं, शुरुआत किस तरह हुई है? शुरुआत तो वैसे अचानक ही होती किसी चीज़ की, ऐसा तो कुछ नहीं है। मैंने प्लान किया था, लेकिन कुछ यूनिक अलग से हटके करने की सोची थी, तो मुझे ये पसंद आई ड्रैगन फ्रूट, तो मैंने ये चूज़ की, लगाई। कहाँ से मिली जानकारी? देखो यह अलग से अपने आसपास भी कोई फसल है, ये ड्रैगन फ्रूट है, मतलब किस तरह मन में आई कि कहाँ से जानकारी मिली? ये मैंने यूट्यूब पे इसकी काफ़ी वीडियोस देखी थी। फिर मैं साउथ में गया हैदराबाद, तो हैदराबाद से मैंने फिर प्लांट्स बुक करे। अच्छा। थोड़ी वहाँ से गाइडेंस ली, काफ़ी अच्छी गाइडेंस मिली, तो वहीं से मैं प्लांट्स लेके आया था 2 साल पहले। छोटा पौधा हुआ है या जो आप पौधा नहीं लगाया जीरी उस तरह हुआ, किस तरह? वो 6 इंच का पौधा होता है, 6-8 इंच का। अच्छा। और उसके बाद ही अपना ये रिंग में से निकल जाता है, काफ़ी बड़ा हो जाता है, और इसी से ही दोबारा कटिंग करके पौधा आप बना सकते हो। अच्छा, ये सारी जानकारी लेंगे। ये बताओ ये नस्ल कौन सी है, वैरायटी कौन सी है? इसको आप सीएम रेड बोलते हैं। सीएम रेड? हाँ, सीएम रेड वैरायटी है ये। अंदर से इसका रेड पल्प है, ठीक है। अच्छा। इसमें वैरायटीज तो ड्रैगन फ्रूट में 150 प्लस हैं वैसे। हाँ। लेकिन ये रेड पल्प वैरायटी है, सीएम रेड इसको बोलते हैं, मैक्सिकन। अच्छा, तो इसकी क्या प्रोसेस है, मतलब किस तरह लग रहा है, किस तरह खड़ा है, ये पोल भी है, ये बताओ एक बार। इसमें सबसे पहले आपको ना ये आरसीसी का पोल बनाना होता है। जी बिल्कुल। उसके बाद ये रिंग हो गया, नीचे दिखा, एक मिनट मनी से रिंग दिखा। हाँ। पोल और रिंग इसमें मेन चैलेंज है, इसीलिए काफ़ी किसान शुरुआत में जो मेहनत है उनको काफ़ी दिक्कतें आती हैं। इसलिए मन तो काफ़ी लोगों का करता है, लेकिन इसमें इनिशियल स्टेज पे काफ़ी मेहनत है। एक ये अलग से ही बनाया जा, कोई इसका स्पेशल हुआ है ये? हाँ, ये उसमें बनता है अपना जो खांचा होता है, जो सांचा बनाया, मतलब हाँ। उसी में बनाया, उसी में ये आरसीसी का रिंग बनता है, इसमें सरिया वगैरह डल के। अच्छा, मतलब कोई बनाना चाहे तो अपने घर पे बना सकता, कोई ऐसी दिक्कत है नहीं। तो फिर मतलब किस तरह ये पौधा तैयार कराया जावा है? एक छोटा पौधा लिया जा, उसको कैसे एक बड़ा पेड़ बनाया जावा है? बिल्कुल, ये काफ़ी रफ एंड टफ प्लांट है। हाँ। इसमें इतनी मेहनत नहीं है कि जैसे हम नॉर्मल खेती में करते हैं। पानी भी कम चाहिए, जमीन भी इसमें कैसी भी हो वो भी चल जाएगी। अच्छा, आपको थोड़ी मेहनत एडिशनल करनी पड़ेगी। जमीन की बात करिए आपने, हाँ जमीन अलग अलग प्रकार के मिले हैं, कहीं जमा बालू रेत भी मिल जाए, तो जो किस जमीन में होगी ये आप किसी भी, इसकी रूट्स 1 फीट से ज़्यादा नहीं जाती नीचे। अच्छा, तो जब आप पोल गाड़ते हो तो साइड की 1 फीट की जो मिट्टी है, हाँ, वो आप बढ़िया बना लीजिए। उसमें गोबर खाद डाल के, सिल्ट डाल के और मिट्टी को मिक्स करके उस एरिया को आप बढ़िया बना लो जी। आपको कोई मतलब नहीं है बाकी मिट्टी कैसी है, तो आपका प्लांट अच्छे से ग्रो करेगा। ये मतलब केमिकल भी इसमें डाला गया, देसी ऑर्गेनिक खाद है इसमें? हम ऑर्गेनिक खाद ही डालते हैं इसमें, वर्मी कंपोस्ट हो गया, देसी गोबर हो गया, ठीक है। और अगर इसमें फंगस वगैरह आ जाती है सर्दियों में तो केमिकल के स्प्रे भी होते हैं थोड़े बहुत। केमिकल आपने कितने एकड़ लगाया है अभी? ये मैंने 2.5 एकड़ में, ये फील्ड जिसमें हम खड़े हैं 2.5 एकड़ में फील्ड है। मैं 1 एकड़ की बात करूँगा, मतलब 1 एकड़ की कॉस्ट कितनी है स्टार्टिंग में अगर हम लगावा, तो मतलब कितनी कॉस्ट है? जो पोल की भी 6 से 7 लाख रुपए पर एकड़ इसमें कॉस्ट है। अच्छा। शुरुआत में 1 एकड़ की। जैसे कि ट्रिप बोलते हो इसको, ट्रिप सिस्टम है, मतलब इस पे भी कोई सब्सिडी मिल जाए, सब्सिडी वगैरह भी नहीं? तो 50-60% सब्सिडी रहती है। ये 30-40 हज़ार रुपए में 1 एकड़ का काम कर देती है। 1 एकड़ का? हाँ जी। तो टोटल कितना बताया आपने खर्चा? 6 से 7 लाख रुपए इसका फ्रूटिंग तक का ही खर्चा है, क्योंकि इसमें एक बार आपको प्लांट लगा दिया, फिर आपको साल में 2-3 बार खाद डालना है इसमें, एक तो वो खर्चा है। बिल्कुल। एक आधे स्प्रे होने हैं उनका खर्चा है, और तीसरा आप कोई लेबर रखोगे तो उसका खर्चा है। अदरवाइज कोई मोटा खर्चा नहीं है। 90% कॉस्ट आपकी शुरुआत में जो होती है वो लगती है। एक मैं ये देख रहा हूँ, मतलब इसमें डिस्टेंस दिखाई दे रही नहीं, देखो बराबर सी है, ये कोई करनी पड़ेगी आपने? कितने डिस्टेंस है? ये अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से रखते हैं। हाँ। पर मैंने ये जो कर रखी है, ये पोल टू पोल 8 फीट है
और ये रो टू रो 10 फीट है। अच्छा, ये 10 हमने इसलिए छोड़ रखी है तो कल को छोटा ट्रैक्टर वगैरह छोटे इसमें ट्रैक्टर आप आ जाए और- निकल जाए, और कुछ आप बीच में क्रॉप लेना चाहो तो वो भी ले सकते हो इसमें आप। लोग 8x8 पे भी करते हैं, 6x6 पे भी करते हैं, डिपेंड करता है कि आपको किस हिसाब से करनी है। एक जो फ्रूटिंग सिस्टम है मतलब कितने दिन में फ्रूट ऐजे है? ये प्लांट लगने के बाद 1 साल के बाद आपका नेक्स्ट ईयर फ्रूट दे देगा, और जुलाई से लेके दिसंबर तक ये 5 स्पेल में फ्रूट रहता है। 5 तो कितने दिन में जो लागत लगानी है अपने कितने दिन में पूरी हो जाएगी? क्योंकि जो लोगों का मन है भाई मैं इतने रुपये लगाऊं हूँ, तो कितने दिन में पूरी हो जाएगी? ये आप दूसरे साल प्रॉफिट में आ जाते हो। पहले साल मैंने जैसे बताया कि 4 टन फ्रूट आता है, तो 4 टन आप 100 रुपये भी बेचोगे तो 4 लाख रुपए हो गया। आपकी कॉस्ट थी इनिशियल 6 से 7 लाख रुपए। दूसरे साल आपकी 8 टन प्रोडक्शन आनी है, 100 रुपये भी बेचा 8 लाख रुपए हो गया, तो दूसरे साल आप प्रॉफिट में आ जाते 8 लाख बता रहे हो आप, मतलब और खर्चा पानी निकाल का है या फिर उसमें हो। साथ? खर्चा पानी 1 साल में 1 एकड़ पे आप लाख रुपए मान लो, उसमें लेबर भी आ गई, खाद भी आ गई, 1 एकड़ में ये खर्चा है। बिल्कुल। तो आप इसको प्लस माइनस कर सकते हो, कोई ऐसी वो बात नहीं है। और सेल किस तरह किया जाएगा? सेल की क्या प्रोसेस रहा है? क्योंकि अगर अपना आसपास गांव है, छोटे शहर है, उसमें तो पता भी नहीं होगा ड्रैगन फ्रूट हो है कि। हाँ, ये शुरुआत में ही सबसे बड़ी क्वेश्चन जो भी लगाता है उसका यही होता है कि भाई हम बेचेंगे कहाँ पे? फ्रूट लग गया, मेहनत होगी, सब कुछ हो गया, अब बेचेंगे कहाँ पे? छोटे शहर में इसकी जागरूकता कम है, वहाँ नहीं बिकेगा ये। तो बड़े शहर की तरफ आपको रुख करना पड़ेगा। आप दिल्ली बेच सकते हो पास में, कोई मुंबई के पास रहता है वहाँ बेच सकता है, बड़ी मार्केट है वहाँ पे, बल्क में वहाँ निकल जाता है बड़े शहरों में, क्योंकि वहाँ अवेयरनेस है, लोगों में जागरूकता है, वो लोग खाते हैं, क्योंकि इसके काफ़ी बेनिफिट्स हैं। बिल्कुल। आपने लगाया है ये, आपके आसपास के अड़ोसी पड़ोसी या फिर गांव गुआंढ के ये नहीं कहते कि हम भी लगाओ भाई कितना फायदा है इसमें? बात तो चलती होगी। हाँ, बात चलती है, काफ़ी लोग आते भी हैं। तो इस साल हम अपनी प्योद भी तैयार कर रहे हैं, तो कोई प्लांट्स लेना चाहे तो हमें संपर्क कर सकता है। और अच्छा, आपकी बार खुद ही प्लांट तैयार करेंगे? हाँ, हमारे 3 साल हो जाएंगे तकरीबन। अच्छा। तो 3 साल का जो मेच्योर प्लांट्स है, मेच्योर प्लांट ही आपको उसकी ही नई पौध तैयार करनी चाहिए। अच्छा, वो अच्छी रहती है। तो फिर अगर कोई मतलब इस तरह का प्लांट लगाना चाहे, पौध लेना चाहे, कोई जानकारी लेना चाहे, तो आप अपना नंबर भी बता दो। हाँ बिल्कुल, किसी भी प्रकार की किसी भी किसान भाई को अगर हेल्प चाहिए, मदद चाहिए, या इसमें फील्ड में आके देखना चाहता है, मिलना चाहता है, तो बिल्कुल मिल सकता है। मेरा नंबर है 96 711 111 25। 96 711 111 25 है। अच्छा, तो और जो किसान देखे हैं उनसे क्या कुछ कहना चाहोगे? देखो एक परंपरागत खेती कर रहे हैं, फिर उनका बचदा कौन है? क्योंकि पूरा परिवार है जो धक्का पेल रहा है, सारा परिवार लाग ले फिर भी कुछ नहीं बचता, या रियलिटी है, तो उनसे क्या कुछ कहना चाहोगे? हाँ, देखिए, हर साल किसान की ज़मीन छोटी कम होती जा रही है। बिल्कुल। तो हमें अब ऐसी खेती के बारे में सोचना पड़ेगा कि कम जगह में आपको ज़्यादा इनकम दे दे वो। तो अगर हमें वीट पैडी गेहूं चावल करते रहें, इसके नुकसान भी है काफ़ी एनवायरनमेंट के ऊपर। पानी भी ठीक है। खत्म होता जा रहा है। हाँ। तो मैं तो ये कहूँगा कि भाई ये कम पानी की कैसी भी मिट्टी हो आपकी, ठीक है, बस खेत थोड़ा सा ऊंचे लेवल पे होना चाहिए, ठीक है। तो एक बार इसको ट्राई करके देखो, आधा एकड़ में, पौना एकड़ में, 1 एकड़ में, छोटे से छोटा, मतलब जो 2-3 लाख रुपए का रिस्क ले सकता है। और रिस्क भी नहीं कहूँगा मैं, क्योंकि नॉर्थ इंडिया में क्वेश्चन था कि भाई गर्मी ज़्यादा है, यहाँ सर्दी ज़्यादा है, प्लांट होंगे नहीं होंगे। भाई अपना तो सारे प्लांट बढ़िया चल रहे हैं, तो अगर मैं ग्रो कर सकता हूँ तो वो भी कर सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। अपने आसपास है कड़ियाँ या फिर हैदराबाद है ये? नहीं, नॉर्थ इंडिया में भी अभी काफ़ी लोगों ने लगाने शुरू कर दी हैं, छोटे छोटे लेवल पे। अभी जींद में जुलाना मैंने बताया आपको। अच्छा। और करनाल जिले में गरोंडा एक फार्मर ने कर रखा है, एक समाल का भी एक फार्मर ने कर रखा है। अच्छा। और कम से कम 50 फार्मर मेरे संपर्क में हैं। अच्छा। जो वेट कर रहे हैं कि मैं अपनी कब प्लांट तैयार करूंगा और उनको दूंगा। विदेशी बताया, ये विदेश कौन सा? वियतनाम का है ये वियतनाम में भरपूर उसमें क्वांटिटी में ग्रो होता है। वियतनाम की 90% GDP ड्रैगन फ्रूट से ही ग्रो हो रही है। जो फ्रूट है नहीं, मतलब कितना साइज है उसका कुछ अंदाजा? ये 400 से 500 ग्राम आइडियल साइज माना जाता है। इतना बड़ा अनार का? अनार से थोड़ा सा बड़ा। अच्छा, उससे बड़ा। हाँ, तो 4 से 400-500 ग्राम का फ्रूट का साइज होता है। अच्छा। ठीक है। और टेस्ट की बात करें तो हम, जैसी कीवी होती है, हाँ। कीवी थोड़ा सोरनेस पे है, खट्टेपन पे है। हाँ। ये थोड़ा मीठेपन पे है। ये मीठेपन। हाँ जी जी बिल्कुल।
धन्यवाद भाई जी। थैंक यू। तो युवा किसान से बातचीत करी है, आपका क्या कुछ कहना है? और जो यह फसल है ड्रैगन फ्रूट लगाया है, मतलब अलग से कुछ करने की कोशिश की गई है, और जो परंपरागत खेती है अपने बाप दादा लाई खेती है उती छोड़ के आज यह अलग खेती की गई है, तो इसमें बचत बहुत बताई गई, क्योंकि जो कॉस्टिंग प्राइस है जो स्टार्टिंग में लग गया है फिर बचत के है वो सारी इस वीडियो में दिखाई गई है। तो आपका क्या कुछ मानना है? एक सभ्य कमेंट के जरिए अपनी राय रखनी। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।